अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इदारों से मुतल्लिक मुसलसल बयानबाजी, अफसरान को मुबैना तौर पर उकसाने और कल रैली में सरकारी ओहदेदारों को धमकाने के बाद अब रियासत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया है। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले और तोशाखाना रेफरेंस के बाद इमरान खान पर पहले ही नाअहली की तलवार लटक रही है। शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान और गिरफ्तारी के बाद पार्टी पर शदीद दबाव भी है और कल इस्लामाबाद में शहबाज गिल के हक में रैली से खिताब में इमरान खान ने जिस तरह पुलिस अफसरान और जज को धमकियां दी, इसके बाद हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने पर गौर शुरू कर दिया है और पैमरा ने इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी है और अब इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्ड शुदा तकारीर नशर की जा सकेंगी। इमरान खान की धमकी आमेज खिताब के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने कल रात अपने मुश्तरका बयान में वजीर दाखिला से धमकियां देने पर इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिसके बाद हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने पर गौर कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हवाले से वजारत कानून से मुशावरत हो रही है कि इमरान खान को किन दफात के तहत गिरफ्तार किया जाए और क्या इमरान खान के खिलाफ नया मुकदमा बनाया जाए या कल की तकरीर को पुराने मुकदमात का हिस्सा बनाया जाए। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोच रही है, जबकि कल रैली से खिताब में रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद ने कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है और अगर ये रेड लाइन क्रॉस की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जबकि आज लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब में साबिक वजीर दाखिला ने कहा है कि आज से लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कल इमरान खान ने जलसे से खिताब किया। पैमरा ने इमरान खान की लाइव तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने जज को और IG को धमकाया, इश्तियाल अंगेज बयानात दिए और इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने कोई धमकी नहीं दी। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि हमने सिर्फ ये कहा है कि इन अफसरान पर हम केस करेंगे, जो कि कानूनी कार्रवाई है, हमने धमकी नहीं दी। फिर क्या वजह है कि पैमरा ने बैन लगा दिया है? नहीं, ये IG को और DIG को और जज को मुखातब करके ये कहना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और फिर उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो खातून है उनका बकायदा नाम लेके, यानी इस तरह से तो कभी किसी ने नहीं किया। तो उसका नाम लेके जो है वो किस एक बड़े ही जो है वो रौनियत के अंदाज में कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ये धमकी नहीं है तो और क्या है। कार्रवाई जो है वो एक जुडिशल या एक पुलिस ऑफिसर जो अपने जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो सियासी लोगों के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात करते हैं। इस तरह से ऑफिसर्स के नाम लेके ये तो उसने एक नई रवायत जो है वो डाली है और ये आदी मुजरम है। ये 2014 में भी जो है वो यही कुछ करता रहा है। लेकिन अब जब इन चीज़ों को उस बात से अटैच किया जाए, जो बयानियाँ इन्होंने बाकायदा पार्टी के लेवल पे जो है वो लसबेला के शहदा के खिलाफ इन्होंने इख्तियार किया, जो लबो लहजा शहदा के मुतल्लिक इख्तियार किया और उसके बाद फिर जो ARY पे शहबाज गिल ने जो बयानियाँ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जिसकी जो है वो जिसका बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, तो कल आप इसका जो खिताब है पूरा देख लें तो ये उसी बयानिए और उसी मुकदमे के गिर्द जो है वो घूम रहा था। राना साहब, उसी के जो जो लबो लहजा था इमरान खान का, जज ने अगर रिमांड नहीं दिया या रिमांड दिया तो वो वही मुकदमा था। तो इस तरह से ये जो बात है कि आप अदारों के खिलाफ जो है वो इस तरह का बयानिया तरतीब दें कि आप वहाँ पे एक यानी फौज के अंदर आप रैंक्स का नाम लेके कहें कि जी ये इस रैंक तक तो आप बड़े ठीक हैं, बड़े मुहिब्बे वतन है और इससे ऊपर जो है ये गैर मुहिब्बे वतन है और आप अपनी कमांड जो है उसको डिसओबे करें। ये तो इस तरह की तफरीक करना इदारों में तो कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह की तफरीक करना, इदारों को इस तरह डिवाइड करना नामुनासिब है। लेकिन जो कल की तकरीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान का लहजा जो है बड़ा सख्त था, लेकिन आप सियासतदान ही कहते हैं कि अक्सर सियासी जलसों में इस तरह की तकारीर हो जाती हैं, लेकिन जो इमरान खान कह रहे हैं एक्शन लेने का, वो तो केस करने का कह रहे हैं ना, उसमें वो जब कोई और ऐसी कोई गैर कानूनी काम करने का तो नहीं कह रहे। नहीं, तो वो एक्शन लेने की जो बात कर रहे हैं, जो रिमांड जिसको वो कंडेम कर रहे हैं,
कि जज ने जो है वो एक मेरिट पे कानून के मुताबिक उसने जो अपना माइंड अप्लाई करके जो भी फैसला किया उसने रिमांड दे दिया 2 दिन का। तो वो किस रिमांड की बात कर रहे हैं? और शहबाज गिल ने क्या किया है जिसका जो है वो रिमांड दिया गया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इतना तिलमिला रहे हैं? मामला तो वही है ना, बयानिया तो वही है, उसी की पादाश में वो गिरफ्तार हुए हैं, उसी के मामलात जो है वो आगे ये चल रहे हैं और उसी से जो है वो तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए ये तकारीर हो रही हैं और ये जो टॉर्चर का जो है वो तशद्दुद का जो है वो बयानिया जो है वो बनाया गया है। राणा यानी साहब, अब कहते हैं कल रात से ये इत्तलात आ रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को अरेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, मंसूबा बनाया जा रहा है। क्या इमरान खान के खिलाफ कल की तकारीर के हवाले से कोई एफआईआर दर्ज हुई है और क्या हुकूमत इमरान खान को अरेस्ट करना चाहती है? जी, इस बारे में मैं तो बिल्कुल मेरी ये राय है कि इमरान खान जो है ये एक फितना है, ये फसाद फिल अर्ज है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। वो गुमराही जो है वो जब ये लसबेला के शोहदा का वाक़या पेश आया उसमें बिल्कुल जो है वो साबित हो गई है। अब कौम को इसमें कोई शक नहीं रहा और ये जो बयानिया है शहबाज गिल का जिसके ऊपर ये सारा फसाद जो है वो अब बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल की बुनियाद जो है वो इमरान खान है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको शहबाज गिल से भी पहले जो है इसको गिरफ्तार करना चाहिए था। और इस हिस्से में जिस तरह से आपके इल्म में है कि 25 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर मुकदमे के अंदराज और इसकी गिरफ्तारी के लिए कैबिनेट से जो है वो मेरी मिनिस्ट्री ने जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है। उसके ऊपर एक सब कमेटी बनी हुई है, वो सब कमेटी जो है उसमें भी हमने हर चीज़ जो है वो साबित की है। नहीं मैं तो ये राणा साहब, यानी कि पुलिस और जो है वो हुकूमत सब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और इस बात का फैसला हो और इसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए, इसको प्रोसिक्यूट किया जाए। राणा साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत और पुलिस चाहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जो है वो पूरी सच्चाई से समझता हूँ कि ये आदमी एक फितना है। इस फितने को जो है वो इसी लेवल पे जो है उसको रोका जाना चाहिए, वरना ये कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। और ये कब होगी गिरफ्तारी अमल में लाने का प्लान रखते हैं आप और हुकूमत? देखिए, जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे होते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके चलना होता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो PMLN के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, वो एक इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म हैं और ये फ़ैसला जो है ये कैबिनेट से कम लेवल पे हो नहीं सकता। वहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो अर्ज़ी डाली हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट कैबिनेट सेशन होगा तो उसमें इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। राणा साहब, अगर इमरान खान ने कोई कानून तोड़ा है, कोई जुर्म किया है, आप चाहते हैं प्रोसिक्यूट हो, तो ये काम तो कानूनी तौर पे होना चाहिए ना, इसमें इत्तेहादियों से पूछने की क्या जरूरत है? जो आप बात कर रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पे आपने फैसला करना है कि क्या करना है। तो आप भी सियासत की वजह से उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं या कानून तोड़ने की वजह से? अगर कानून तोड़ने की वजह से उनका अरेस्ट बनता है किसी केस में तो वो तो पुलिस का इख्तियार है ना। शहजाद इकबाल, मैं इसको जो है वो कोई दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी में इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहता। मैं जो जुर्म ये कर रहा है, ये जो जिस तबाही का जो है रास्ता इसने इख्तियार किया है और जिस तरह से इसने एक मुसल्लह जथे को लेके जो है इसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और अब दोबारा जो है वो इसकी प्लानिंग में है, तो मैं तो जिन दफ़ात के तहत इसके खिलाफ मुकदमा चाहता हूँ और गिरफ्तारी चाहता हूँ उसके लिए कैबिनेट की इजाज़त जो है वो कानूनी तकाजा है। राणा साहब, लेकिन पिछले 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी, आप लोग गिरफ्तारियों के हवाले से तनकीद करते रहे, हम यहाँ बैठ के ये कहते रहे कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है प्रोसिक्यूट करें, अगर जुर्म साबित हो तो फिर सजा दें, फिर अरेस्ट करें। यहाँ पे आप पहले अरेस्ट करना चाहते हैं फिर प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, क्यों? अगर कोई जुर्म किया है साबित करें, सजा बनती होगी तो सजा होगी फिर कानून के मुताबिक। नहीं शहजाद, कानून ऐसा नहीं है। कानून में अगर आप ऐसा जुर्म करें जो काबिल ज़मानत हो तो फिर आप ज़मानत ले सकते हैं और आप फेस कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन। लेकिन ऐसे जुर्म जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हों और जो नॉन बेलेबल हों तो उनमें जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद अगर वो सबूत जो है वो सामने आ जाए
तो उसके बाद ये पुलिस की जो है ये जिम्मेदारी है, उसका ये फर्ज है कि उस आदमी को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। आगे ये अदालत की स्वाबदीद है कि वो उसे जो है वो उसी हालत में मुकदमे की समाअत करे इस या तरह तो उसे बेल पे राणा साहब इस तरह तो नैब के कवानीन में भी तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद था, किसी वक्त भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी कर सकते हैं। लेकिन उस कानून का जब इस्तेमाल होता था तो लोग मजम्मत करते थे ना कि 60-70 दिन का रिमांड कानून में होगा, लेकिन आप क्यों रिमांड में ले रहे हैं? अगर कोई जुर्म किया है तो साबित करें। अदालतें इस पर तनकीद करती रही, ह्यूमन राइट कमेटी इस पर तनकीद करती रही, मीडिया तनकीद करता रहा इस तरह की गिरफ्तारियों पर। नहीं शहजाद, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये दुरुस्त नहीं है। नैब के ऊपर एतराज ये होता था कि एक तो ये है कि मुकदमात जो थे वो गलत थे, चेयरमैन जो है वो कंप्रोमाइज था। अब तो वो पूरी कहानी जो है वो खुल चुकी है कि किस तरह से तैयबा गुल की जो है वो कंप्लेंट को जो है वो उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया। उसे 1.5 माह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कैद रखा और चेयरमैन को कंप्रोमाइज करके फिर अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। एक तो ये एतराज़ था। दूसरा एतराज़ ये था कि नैब जो है वो मुलज़िम को पकड़ के तो उसके बाद 6-6 माह जो है वो रेफरेंस दायर करता था। यानी आप मुझे जब बताएं कि अदालतों का ये एतराज नहीं था कि इमरान खान और नैब जो है वो गठजोड़ की वजह से वो कर रहे हैं। अदालतों का जो कानूनी एतराज था वो लंबे लंबे अरसे तक रिमांड पे रखना, अरेस्ट कर लेना बगैर किसी सबूत के। अदालतों का तो कानूनी वो एतराज होता था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मामला ये है कि नैब के कानून में वो काला कानून इसलिए भी था कि उसमें बेल का इख्तियार ही नहीं था अदालत के पास। वो जब हमने अब अमेंडमेंट की है तो अब जो है ये शोर शराबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी ये कई दफ़ा ये आया कि जी ये काला कानून है और इसमें अदालत को बेल का इख्तियार होना चाहिए। जो लोगों की बेलें हुई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो है वो रिट जुरिसडिक्शन अच्छा राणा साहब वापस से इमरान खान के ऊपर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है और जिस पे आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सजा भी होनी चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कभी आज तक इदारों को ऐसे नहीं ललकारा गया, उनकी तौहीन नहीं की गई, उनको धमकियां नहीं दी गई। मैं आपको एक सियासी लीडर का ये बयान सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए और फिर आप जवाब दीजिएगा। याद रखो, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। जी राणा साहब, ये शॉट्स जो हैं आपके आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए। अगर आप समझते हैं कि कानूनी कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए तो फिर सबके खिलाफ होनी चाहिए, कि आपके खिलाफ भी होनी चाहिए इन बयानात पे जहां आप कह रहे हैं कि अदालतों का, जजों का हम घेराव करेंगे? नहीं, देखें, इमरान खान ने जो बयानिया जो शुहदा के खिलाफ उन्होंने पार्टी लेवल के ऊपर जो बयानिया इख्तियार किया, अगर हमने कोई ऐसी बात की है तो लाएं सामने। अगर मैंने ये बात की है, मैंने कमिश्नर साहब को ज़रूर मुतनब्बे किया है कि आप एक गलत अमल जो करने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि वो रायविंड में जो मियाँ साहब का घर है उसको बुलडोज करने वो जा रहे थे। तो ये कहना कि भाई आप जो है ये गैर कानूनी अमल है इसको ना करें, ये बात मैंने ज़रूर की है। लेकिन मैंने कहाँ ये कहा है किसी ऐसे अदारे जो कि डिसिप्लिन अदारा हो और जिसका डिसिप्लिन जो है वो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत का जिम्मेदार हो। मैंने कहा था इसको फैक्चुअली दुरुस्त कर लेते हैं, उससे ऊपर जो है वो गलत है, तो लिहाजा आप राणा साहब कमांड को डिसओबे करें। राणा साहब ये बात तो शहबाज गिल ने की है, ये किसी को मुतनब्बे करना और बात है। हाँ राणा साहब, ये बात शहबाज गिल ने की है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये बात इमरान खान ने कहलवाई है या इमरान खान ने खुद की हो या इमरान खान ने शोधा के वाले से की हो। उस पर भी आपके पास पीटीआई के कुछ अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जो आपके सामने आए हैं। इमरान खान के हवाले से ये साबित नहीं होता। तो कल की तकरीर के बाद जो लाइव तकरीर पे पाबंदी लगाई गई है, जो उनकी तकरीर कल की है और आपकी तकरीर है, उसका अगर मुवाजना किया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है उसमें।
नहीं देखें, मामला ये है कि कमांड को डिसओबे करना और एक डिसिप्लिन फोर्स को ये में कुछ रैंक्स को ये कहना कि आप जो है वो कमांड को जो है वो डिसओबे करें, इसमें और किसी भी रैंक में काम करने वाले किसी ऑफिसर को ये कहना कि आप जो है वो गैर कानूनी काम ना करें, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बातें तो हम आम रूटीन में भी जो है वो कहते रहते हैं कि जी आप ये गैर कानूनी काम जो है वो ना करें। तो मामला ये है कि इसमें आप देखें, नहीं, आप लेकिन ये वो फैसला ना आपने करना है जो है वो इसमें शामिल राणा है। साहब, तो ये फैसला आपने नहीं ये करना जो कि कौन अपना सा है शहबाज गिल, इससे तफ्तीश करने देना, क्यों नहीं राणा तफ्तीश साहब, करने दे रहे? मैं भी शहबाज गिल के बयान पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमरान खान के कल के बयान के हवाले से बात कर रहा हूं। ये फैसला ना इमरान खान ने करना है कि किसको जो अहकामात मिले वो गैर कानूनी है, ना ये आपने करना है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आईजी तुम्हारे पर केस करूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम आउट ऑफ लाइन जाके काम कर रहे हो, तो ये जजमेंट इमरान खान ने नहीं देनी है, ना आपने ये जजमेंट देनी है कि हम अदालतों का घेराव करेंगे और जजों का घेराव करेंगे अगर उन्होंने ये फैसला दिया। ये दोनों धमकी आमेज लहजे है ना। नहीं देखें, अगर इमरान खान ये बात कहता कि भाई आईजी साहब आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं या आप हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं, आप ना करें, चलें ये बात तो बनती थी। वो तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, केस करूंगा। फिर उसके बाद एक अदलिया का चलें, यानी बाकी जो इंतजामी महकमे है उसमें चले ये बातें होती रहती हैं। अब अदलिया है या अपना फौज है, उसका तो इस बात से वो जज का नाम लेके उसको कह रहा है कि जी ज़ेबा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने गलत किया है, तो फिर इस तरह के और बयानात है आपको अक्रॉस द बोर्ड फिर कार्रवाई करनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। लेकिन राणा साहब, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ी सख्त तकरीर की है 2014 में जी, जो धरने के दौरान तकारीर हुई है, मेरा ख्याल है फिर 10-15 मुकदमा तो फिर 2014 के बनते हैं, फिर उनको भी दर्ज करें फिर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि 2014 में इमरान खान की जो तकारीर थी वो ज्यादा सख्त थी। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि कुछ अफसरान के खिलाफ केस करेंगे, वहां तो बाकायदा धमकियां देते थे कि लटका देंगे, फलाना कर देंगे, नवाज शरीफ को जो वजीर आजम थे गिरबान पकड़ के निकालेंगे पीएम हाउस से। तो जरा मुझे बताएं कि उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, अफसरों के नाम लेके कहते थे कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। सर जी एसएसपी को मारा भी पीटीआई और पैट के कारकुनान ने, पीटीयू पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, ना सिर्फ बयान दिए बाकायदा हमले हुए। तो उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, क्या वजह है कि उस वक्त आप कुछ ना कर सके और अब आप जो है पैमरा से बैन भी करवा रहे हैं उनकी तकारीर को नशर करने पे, उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्यों उस वक्त नहीं कर सके और आज कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी जाती राय जो है, मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये होना चाहिए था। अगर उस वक्त हो जाता तो शायद आज आपको ये चीजें जो है इनका सामना ना करना पड़ता। उस वक्त अगर हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। और क्यों नहीं हुआ उस वक्त? ये राय दुरुस्त आए, अब अगर होगा, अब अगर हो जाए तो ये दुरुस्त होगा और अब ये हो जाना चाहिए। तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? क्या आप हुकूमत में होते हुए भी बेबस थे और इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए भी आपसे ज्यादा ताकतवर थे? नहीं, उस वक्त क्योंकि मैं तो सूबाई हुकूमत का हिस्सा था, मैं पूरी तरह से जो है वो यहाँ के इस्लामाबाद के हालात से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ कि उस वक्त यहाँ पे क्या हुआ और उस वक्त क्या मजबूरियाँ थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो यानी एक्शंस हैं उनके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही का ना होना जो है वो फिर चीज़ों को बढ़ाता है और ये देख लें कि आज ये नौबत जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। सही, फिर तो ऐसा ही लगता है एकदम आपकी हुकूमत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और आइन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो अगर आपके खिलाफ हो जाएं तो आपके खिलाफ सख्ती होगी, चाहे आप कुछ भी काम करें। और अगर वो आपके साथ हैं तो फिर आप जो कुछ कर लें, आप बयानात दे दें, हमला कर ले पीटीआई पे, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। फिर तो ये वाला मामला हो गया ना। नहीं, मुकदमा दर्ज करने में तो जो है वो हुकूमत जो है वो मुकदमा अगर इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज करना है, अब इसके खिलाफ 15 मई को 25 मई को कोई 15-20 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं, तो हमें तो किसी ने नहीं रोका, ना किसी ने कहा ही है कि मुकदमे दर्ज करो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज करने हैं। अब अगर ये मुकदमा दर्ज किया है तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का फैसला है। किसी ने गवर्नमेंट को नहीं कहा कि आप जो है वो
करें दर्ज या ना करें। अब रात की जो स्पीच है उसके ऊपर भी जो है वो हमें कोई मजबूरी तो नहीं है। कोई मजबूरी हो तो फिर रात ही मुकदमा दर्ज करते हैं। राणा साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जो इकदाम आप इस वक्त कर रहे हैं उनकी ओनरशिप भी ले रही है हुकूमत या नहीं। एक ब्रेक के बाद बात होगी राणा सनाउल्लाह से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो आपसे बात हो रही थी, तो मुकम्मल ओनरशिप आप तमाम इकदाम की ले रहे हैं और बाद में भी इस पर खड़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की तरह बाद में आप कहेंगे कि जब मैं इख्तिदार में था तो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस बना उसमें मेरा हाथ नहीं था, और राणा सनाउल्लाह को जो पकड़ा था, जेल में डाला हीरोइन के केस में, उसमें मेरा अमल दखल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये भी कहा है और ये आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा है कि कैबिनेट से जो परमिशन की जो है वो इस्तदा की है, मेरी ये ज़ाती राय है कि ये आदमी फितना है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त ना की और इसका इलाज ना किया तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार करते। और राणा साहब, शहबाज शरीफ की क्या राय है इस पर? क्योंकि पहले आप कहते रहे कि वो रोक देते हैं मुझे इस इकदाम उठाने से। जी, जब भी मेरी उनसे बात हुई है वो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इस बात से। इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को अरेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं और इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि ये फितना है। अच्छा, ये फसाद जो है वो बपा करना चाहता है। और अब आप देखें कि इनका हार ये है कि लस बेला के वाक़े के ऊपर जो है वो इन्होंने जो गुफ्तगू शुरू की, जो काम शुरू किया, इन्होंने यानी शोधा को नहीं बख्शा। यानी गुमराही की आप इंतहा देख लें। अगर इस गुमराही का कला कोमा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कल को फिर पूरी कौम बातें तो आपने साबित करनी है ना कि इमरान खान ने इनिशिएट की, क्योंकि वो तो शोधा के घर पर गए, उनसे वहां फैमिली से उन्होंने मुलाकात की। तो ये तो आप अभी मफरूजी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं ना, कोई एविडेंस लाएंगे तो पता चलेगा ना। चले शहजाद, मुझे आप दो बातों का जवाब दें। मस्जिद नबी में जो वाकया हुआ उसको इसने अप्रिशिएट किया, इसने कंडेम नहीं किया। अब वहाँ पे जो है वो 6 लोग हैं इनकी पार्टी के, जिन्होंने इनके कहने पे वहाँ पे वो हरकत, नाजेबा हरकत की, तौहीने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनको 10-10 साल कैद हो गई है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कभी हाल भी पूछा उनका? इसने कभी जो है वो उनके बारे में कभी इसने कोई बात भी की है? जिस दिन इसने कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी एहतजाज करें और जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भी एहतजाज हो, उस दिन जद्दा में जो है वो वहाँ पे कोई तकरीबन गैदरिंग हुई 200 लोगों की, उन्होंने एहतजाज किया। उनमें से कोई तकरीबन 8 लोग जो है वहाँ पे गिरफ्तार हैं, वो वहाँ पे कुर्रार रहे हैं। उनकी फैमिलीज, अब मैं गया हूँ, मुझे मिले हैं, वो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमारी जो है वो जान बख्शी जो है वो करवा दें। और मैंने कहा कि आप उससे बात करें जिसके कहने पे और आपने एहतजाज किया। उन्होंने कहा वो हमारी सुनते ही नहीं है, वो तो हमारा फोन भी नहीं सुनते। वो कहते हैं जी हमने यहाँ से 2 करोड़ रुपया जो है चंदा इकट्ठा करके भी उनको भेजा था, वो भी केस हमारे खिलाफ यहाँ पे बना हुआ है, उसका भी जो है वो हमें कोई वो आंसर नहीं दे रहे। तो मामला ये है कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं, तो क्या आप इन सब चीजों को जो है वो एकदम राणा साहब, लेकिन आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपकी राय है कि इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की भी यही राय है, वजीर आजम की। मुराद सईद ने कल जलसे में, उसी जलसे में जहां से इमरान खान ने खिताब किया, उन्होंने कहा है कि हमारी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, और अगर वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो हम ईंट से जा देंगे। अब इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, आप इससे इख्तलाफ करते रहे, लेकिन ये एक हकीकत है। मुराद सही तो धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ किया, हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शहजाद, ये पेशावर में ईंट से ईंट बजाएं, ये लाहौर में ईंट से ईंट बजाएं, अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आए ना तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं देखूंगा ये कितने बहादुर हैं और ये क्या करते हैं आगे। आज शेख रशीद साहब ने भी रावलपिंडी में जलसे में कहा है कि आज से लड़ाई का आगाज हो चुका है। नहीं, सुन लें, जो इनकी तादाद अब एहतजाज के ऊपर बाहर आई है ना, मेरे पास भी जो है वो तमाम एजेंसी की रिपोर्ट है, आपके पास भी होगी, उनको आप ज़हन में रखें और फिर इनकी भड़कों जो है ना उनका आप अंदाजा करें कि इनमें कितनी वायलेंस पावर है। लेकिन सिर्फ ये मीडिया पावर ही है। बदकिस्मती की बात है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो बदकिस्मती की बात है, मामला तो टोटल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज शेख रशीद ने भी कहा है कि अब लड़ाई का आज से आगाज हो चुका है।
वो पंजाब में आपके खिलाफ सख्तियां करेंगे, आप वफाक में करेंगे। क्या यही इस मुल्क का मुस्तकबिल है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इसकी बुनियाद, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग हैं कि जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा कि मुल्क की इकॉनमी के जो हालात हैं, आओ बैठो, हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए जो है वो तैयार हैं और चार्टर ऑफ इकॉनमी करें? हमने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हम वो लोग जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार है कि जिसने आगे से गालियां दी, जिसने आगे से जो है वो चोर और डाकू कहा और उसे कहा कि जी इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए? मामला ये है कि जो आदमी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये कहे कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, वो जिम्मेदार है इस फसाद का या इस कन्फ्रंटेशन का, या दूसरी साइड जो है वो जिम्मेदार है? ये इतना तो कम से कम आप इंसाफ करें ना। अब लेकिन कर रहा है, अब जब इमरान खान साथ ही ये कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मैं इलेक्शन जो है वो राणा साहब, लेकिन अहम बात यह है और आप बतौर बताएं कि फिर किधर को जाएं। एक अहम बात यह है और बतौर सियासतदान आपको ये मालूम होगा कि जब तक इमरान खान इख्तिदार में थे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी नीचे जा रही थी, लेकिन जब से वो ऑपोजिशन में आए, आप हुकूमत में आए हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। पंजाब में 20 में से 15, मैं सवाल कर लूँ उसके बाद जवाब दीजिएगा। पंजाब में 15 सीटें जीते बाई इलेक्शन में, आप लोगों ने कहा कि टिकट का मसला था, फलाना था। आज कराची में अब तक बड़ी कन्विंसिंग लीड है उनकी और एमक्यूएम बहुत पीछे है उनसे। अब एमक्यूएम तो इल्ज़ाम लगाती थी कि कराची में उनको जो है वो जिताया गया था 2018 में धांधली करके, तो आज तो वो धांधली वाले फैक्टर्स उनके साथ है नहीं, फिर भी वहां बड़े आराम से अगर वो जीत रहे हैं। तो जो महंगाई के आपने इल्जामात लगाए, जो आपने मुल्क बर्बाद करने के इल्जाम लगाए, एमक्यूएम ने कहा मुल्क बचाने के लिए शहबाज शरीफ के साथ है, वो सब अवाम को तो नहीं नजर आ रहे, वो तो उनको वोट दे रहे हैं। नहीं, देखे वहां पे कोई 15 उम्मीदवार खड़े हैं और पता नहीं वहां पे कोई 3% के 4% जो है वो कराची में वोट पड़े हैं। तो आप उससे अगर आप इस का आप एक पूरा जो है वो पूरे हलके का फैसला समझे, पूरे कराची का फैसला समझे और उसको फिर पूरे पाकिस्तान पे अगर आप मुहित कर दें, तो इससे तो मैं माजरत से मैं इससे इत्तेफाक जो है पंजाब की 15 सीटों पे जीत ना मानना, कराची के एक सीट पे जीत ना मानना, तो फिर क्या कर सकता है कोई? देखिए 15 सीटों पे जो मामला हुआ है उसके मुतल्लक आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ पड़े हैं वोट अपना जो है वो 56,000, दूसरी तरफ पड़े हैं 54,000। ये पॉपुलरिटी है? ये जो है ये जो है ये कोई अपना जो है वो अपना एक साइड जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई और दूसरी साइड कमजोर हो गई है। आप जरा उस इलेक्शन के रिजल्ट तो आप जो है वो उठा के देखें, और अगर जो है वो फैक्टर ना होता जिसकी निशानदेही हमने की है कि जो लोग 3.5 साल 4 साल हुकूमत में रहे और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे उम्मीदवार थे, तो उनके खिलाफ हल्कों में रिजेंटमेंट थी उनकी हुकूमत में होने और लोगों के लेकिन राणा साहब इस वक्त तासुर ये बन रहा है कि 2017-18 में आप लोग कहते थे कि क्योंकि इमरान खान नहीं हरा सकते नवाज शरीफ को, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करके जीतना चाहते हैं। अब तासुर ये बन रहा है कि क्योंकि आप इमरान खान को सियासी मैदान में फिलहाल नहीं हरा सकते, इसलिए आप चाहते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो और फिर इलेक्शन हो। नहीं, देखे डिस्क्वालीफाई उसने अपनी हरकतों से होना है। ये तो हमने तो उसे नहीं कहा कि ये लसबेला के शोहदा के खिलाफ जो है वो कैंपेन करो, ना ही हमने उसे कहा कि ये शहबाज गिल से ये बयानियाँ जो है वो ARY के ऊपर जो है वो जारी कराओ पूरी कौम को, और ये इनडिसिप्लिन और कमांड को डिसोबे करने का जो है वो तरगीब दो अफवाज में। तो ये सारी चीज़ें वो हमारे कहने के ऊपर कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, ना हम चाहते हैं। ये तोशाखाना की घड़ियाँ जो है उसने हमारे कहने के ऊपर जो है वहाँ से चुराई और बेच के 20% जमा करा दिया, 80% जो है वो कोई 25-26 करोड़ रुपया जेब में डाल दिया। जब बाद में पूछा तो कहना लगा कि जी मैंने तो सड़क बना दी है, सड़क के ऊपर लगा 30 लाख रुपया और वो 26 करोड़ जो है उसने जेब में डाली है। ये हमारे कहने पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। डोटो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। हमने पूछा कब, तो उन्होंने कहा ये बात फैसला हम इत्तेहादियों से मिल के काबीना की मीटिंग में करेंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसके हक में है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के हल्का NA 245 में आज बाई इलेक्शन हुआ। गिनती का सिलसिला इस वक्त जारी है और जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक
263 में से 145 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट महमूद मौलवी को 16,000 वोट पड़े हैं, जबकि दूसरे नंबर पर MQM पाकिस्तान है, 6,000 वोट पड़े हैं मोईद अनवर को, जबकि TLP तीसरे और डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त चौथे नंबर पर है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जहां पर तकरीबन 10,000 वोट की लीड इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये वो सीट है जहां पर बाय इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि 2018 में तहरीक इंसाफ की सीट से जीते थे, उनका कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ, इस वजह से इस सीट पर बाय इलेक्शन हो रहा है। पूरा दिन जो टर्नआउट है वो काफ़ी लो रहा, लेकिन अहम बात यह कि MQM पाकिस्तान यहां पर अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन PDM प्लेटफॉर्म के अंडर जो है MQM पाकिस्तान ये इलेक्शन लड़ रही है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं इस इशू पे बात करने के लिए मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तजज़ियेकार और साफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत और बिलखसूस कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वसीम अख्तर साहब ने भी हमें कहा था कि ज्वाइन करेंगे, लेकिन शायद जो नतीजा इस वक्त आ रहा है, रिजल्ट जो इस वक्त आ रहा है, उस वजह से वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है। इसके अलावा महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और कैंडिडेट इस हल्के में और इस वक्त लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगा, हमारे पास जो गैर सरकारी नताइज आए उसके मुताबिक 145 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, 10,000 की लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी कि आपकी MQM के मुकाबले में यही नतीजा आपके पास है या ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के नतीजे आपको मौसूल हो चुके हैं? जी, ये तकरीबन 10,000 की लीड है। तो आप कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है या कोई? आवाज कट रही है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है महमूद साहब? हेलो महमूद साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही है। हेलो जी जी महमूद साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि अब सिर्फ तकरीबन 115 कुछ पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी है, कॉन्फिडेंट है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी ये नशिस्त? बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखें, तहरीक इंसाफ जीतेगी, और जैसे मैंने दोपहर को भी कहा था और कल भी कहा था कि एक मेजर लीड से जीतेगी। आप ये देखें ना, तकरीबन अगर आप परसेंटेज वाइज ले लें तो 52% जो है तहरीक इंसाफ है और 47% में 8 लोग हैं, पूरा PDM है और उसके अलावा TLP है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। ये सब मिला के 47% है और हम जो है इस वक्त PTI 53% है। तो महमूद साहब, आपका एनालिसिस में PTI जो इस वक्त जीत रही है इलेक्शन, इसकी वजह क्या है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है या क्योंकि MQM डिवाइड हो चुकी है? एक तो अल्ताफ हुसैन का फैक्टर नहीं है, दूसरा MQM के जो डॉक्टर फारूक सत्तार पहले इस हल्के से लड़े थे वो आज़ाद लड़ रहे हैं, इसलिए उनका वोट डिवाइड हुआ है, क्या ये फैक्टर है? नहीं, मेरा ख्याल से ये फैक्टर नहीं है। लोगों का वर्डिक्ट क्लियर PTI की तरफ से। अगर आप दोनों के वोट मिला लें, जब भी जाके वो बहुत दूर है, देखिए ना, आप फारूक सत्तार साहब के भी वोट मिला लें और MQM पाकिस्तान के भी वोट मिला लें और इवन PSP के वोट मिला लें, तो भी वो नज़दीक नहीं है। ये बात आप दुरुस्त है, इस वक्त जो नताइज हैं उसमें अगर फारूक सत्तार साहब के वोट और MQM के मिला लें तो वो आपसे फिर भी बहुत पीछे हैं। लेकिन इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था साफ और शफाफ था, कोई धांधली नहीं हुई, साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है आपके ख्याल में आज हल्के? जी बिल्कुल, साफ और शफाफ हुआ और बड़ी एक हैरतकुन बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई कि एक इशू आया था जिसमें इलेक्शन कमीशन के लोग फौरन पहुंच गए और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उन्होंने उस चीज़ की गलती को एक्सेप्ट किया और बाकी पार्टीज भी जो वहाँ बैठी थी उन्होंने एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक इशू हुआ था और उसको हम सस्पेंड मतलब जो साफ कर रहे थे उनको मेरे ख्याल से कोई सस्पेंशन किया उनका और 1 घंटे पोलिंग रुकी और उसके बाद फिर पोलिंग ऑन हो गई विदाउट। आम हालत में हमारे ये होता है ना कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें होता ये है कि वो लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन महमूद साहब, जो आप बात बता रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि कोई मसला आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले ने फौरन एक्शन लिया, लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान तो बड़ा बायसनेस का इल्जाम लगाते हैं, जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पर और खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन भी हुए, जो मसले थे वो भी फौरन सॉर्ट आउट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल, मैं जो आज की बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि शफाफ हुए, प्लस जो इशू आया था मैं आपको बताऊँ 15 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन खुद और मतलब उनके जो सीनियर स्टाफ उस जगह पे पहुंच गए थे 15 मिनट के अंदर एंड दे टुक डिसीजंस। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी, पाकिस्तान के कैंडिडेट जो कि बज़ाहिर लगता है कि आज का इलेक्शन जीत जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब,
एमक्यूएम पाकिस्तान एक अरसे से ये शिकवा करती आई है कि हमें हर मौके पे दीवार से लगा दिया जाता है, लेकिन आज अगर किसी ने दीवार से लगाया एमक्यूएम को तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान के अपने वोटर हैं, कराची की आवाम है। ये क्या हुआ है एमक्यूएम के साथ? शहजाद, देखिए बहुत वादे सूरत हाल नज़र आ रही है। NA 240 भी देखें, NA 245 भी देखें। इसमें एमक्यूएम की मेरा ख्याल है फंडामेंटल मिस्टेक एमक्यूएम पाकिस्तान की जो मुझे नज़र आती है वो PTI से अपना इत्तेहाद को तोड़ना है। और चूँकि इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान की सूरत हाल 2016 के बाद से बनी है वो इंतहाई जो है तशवीशनाक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि तकसीम दर तकसीम हो रही है, पार्टी के अंदर भी तकसीम है और ये इन दोनों हलकों में बॉयकॉट का असर हुआ है। यानी जो एमक्यूएम का अपना वोटर है उसने एमक्यूएम पाकिस्तान पर अदम एतमाद किया है इसी, और ये बात ख़ासतौर पे इस NA 245 में वो बॉयकॉट का असर ज़्यादा हमें नज़र आता है। वो कि उधर NA 240 में 12% अगर वोट पड़ा है तो यहाँ भी 15% वोट पड़ा है। तो PTI के लिए भी गो के वादे अक्सरियत से जीत रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 5,15,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, उसमें अगर 14-15% वोट पड़ा है तो ये मेरा ख्याल है। लेकिन वज़ीर साहब ये बताइए कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा जो 2018 से बार बार आके ये कहते हैं कि हमें धांधली से 2018 में हराया गया, PTI को हमारी सीटें जिताई गई, अब वो किस मुंह से आके ये कहेंगे? क्योंकि वो फैक्टर्स जिन पे वो इल्जाम लगाते हैं वो तो तहरीक इंसाफ के साथ दूर दूर के साथ नहीं है। तो फिर आज भी अगर उनको इतनी बुरी शिकस्त हुई है कि अगर फारूक सत्तार के वोट मिला लें, एमक्यूएम पाकिस्तान के मिला लें, तब भी इतने पीछे, तो किस मुंह से वो कहेंगे कि धांधली हुई है 2018 में और हम सबसे मकबूल जमात है कराची की? देखिए शहजाद, 2018 का फैक्टर इसलिए मुख्तलिफ था कि उस वक्त एमक्यूएम के अंदर वो तो हुआ था, एक मेजर स्प्लिट तो आई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस लिहाज से PTI ने उस तरीके से इन रोड नहीं किया था। यानी PTI की उस वक्त इतनी मकबूलियत हमें रोड पे नज़र नहीं आ रही थी। तो ये एक फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि अगर 2018 के बाद एमक्यूएम और PTI का जो इत्तेहाद बना था और जो एमक्यूएम निकली है तो वो कोई बहुत वाज़ेह वजाहत नहीं कर सके कि वो, और दूसरी सबसे बड़ी गलती कि उनसे निकलकर उन्होंने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से एमक्यूएम का जो वोटर है उसका एक अपना ख़ास मिजाज है, तो उसने इस फैसले को कतई तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। तो एमक्यूएम के अंदर जो इस वक्त थिंकिंग है वो यही है, और मेरा ख्याल है लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी उन्हें बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो आप बात करें बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एमक्यूएम 3-3.5 साल ये कहती रही कि महंगाई की जो सारी जिम्मेदारी आती है, जब हम PTI के साथ थे वो PTI पर आती है, और अब हम PTI को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इसलिए उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में है, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके वोटर ने, कराची की आवाम ने ये बाय नहीं किया इस चीज को। देखिए शहजाद, एक तो उन्होंने, क्योंकि जो अगर आप देखें ना उनका जो मुआहिदा हुआ था वो ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि उस मुआहिदे की वॉयलेशन कहाँ की है PTI ने। यानी अगर आप देखें तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना PTI और एमक्यूएम का, जो क्योंकि PTI का जो यंगर वोटर था, जो उर्दू स्पीकिंग अर्बन मिडिल क्लास का वोटर था, उसने एमक्यूएम के इस फैसले को वेलकम किया था कि उन्होंने PTI के साथ मिलके, और अगर PTI और एमक्यूएम का ये इत्तेहाद आज तक चलता रहता तो मेरा ख्याल है इसका फायदा एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्यादा होता, क्योंकि एमक्यूएम के अंदर इतने फ्रैक्शंस हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक के बाद एक जो सियासी फैसला लिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, बज़ाहिर ये लगता है कि वोट की शक्ल में उसको उनका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 245 का जो बाई इलेक्शन है इस वक्त गैर सरकारी और गैर नताइज के मुताबिक आसानी से जीत रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।